हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल वाला पे फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी जान गए हैं कि 2025-26 एकेडमिक सेशन में ITI का न्यू एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और ITI एडमिशन लेने के लिए आपको 410 रुपये फीस की तौर पे पेमेंट करवाना होता है। लेकिन इस पेमेंट प्रोसेस के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें हो रहा है। कुछ स्टूडेंट हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर पेमेंट हो गया, पैसे भी काट लिया, लेकिन चालान अभी तक नहीं आया, डाउनलोड का कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। तो आपको भी अगर आपके पेमेंट चालान सही तरीके से निकालना है तो इस वीडियो को पूरा से पूरा देख लीजिए। हम वीडियो में दिखाएंगे कौन से साइट में जाते हुए आपको फीस पेमेंट करना होगा, कितना फीस पेमेंट करना होगा और कैसे सक्सेसफुली आपका पेमेंट चालान निकालना होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ITI एडमिशन फीस पेमेंट करवाने के लिए सबसे पहले आपके पास जो भी फ़ोन, डेस्कटॉप और लैपटॉप है उसके गूगल पे जाइए और GRIP PAYMENT यानी कि ग्रिप पेमेंट लिख के वहाँ पे सर्च कर दीजिए तो ग्रिप पेमेंट का एक पोर्टल खुल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाता है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड अपर साइड कॉर्नर में आपको यहाँ पे नाउ वाला ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना पड़ता है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो ये मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर होना चाहिए कि फॉर्म फिलअप के टाइम पे आप फॉर्म फिलअप के वक्त जो मोबाइल नंबर डाल चुके हैं, जिसमें से द्वारा आप जान चुके हैं कि आपका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है, आपका अलॉटमेंट पेपर मिला है कि नहीं है, जिस फ़ोन से आप आपका सभी एडमिशन का काम कर चुके हैं, वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पे से आपको डालना है और फिर आपको यहाँ पे जनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो वो एक OTP जनरेट होकर के वो वाला रजिस्टर्ड मोबाइल में चला आएगा। तो उसमें से देखते हुए वो OTP को इधर पे डाल देना होता है और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। फिर आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन नॉट लॉग्ड इन, यू आर रजिस्टर्ड इन ग्रिप्स, वुड यू लाइक टू लॉग इन। यस, हम लॉग इन करना चाहते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे लॉग इन बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जब भी आप यहाँ पे लॉग इन बटन पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली इस वाले इंटरफेस में रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आपको दिया गया है गाइडलाइन फॉर डिपॉजिटर। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिया गया है डिपॉजिटर के लिए, कैसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं इस वाले पे। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड बॉटम साइड कॉर्नर पे आपको यहाँ पे एक्सेप्ट और कैंसिल वाला 2 बटन मिल जाता है। यहाँ पे से आपको एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करते ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड अपर साइड कॉर्नर पे पेमेंट वाला ऑप्शन लिखा हुआ आ गया। तो सबसे पहले हमें ये सब पॉइंट्स को क्लियर करना होगा। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है डिपॉजिटर डिटेल्स, यानी कि जो पेमेंट फीस को डिपॉजिट कर रहे हैं उसका डिटेल्स क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिपॉजिटर डिटेल्स के यहाँ पे डिपॉजिटर का नाम यहाँ पे लगाना होगा, ईमेल ID यहाँ पे लिखना होगा, उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे से वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेना होगा और फिर उसका जो एड्रेस है, रेसिडेंस है, उसका जो पिन नंबर है, पिन कोड, वो पिन कोड को यहाँ पे डाल देना होगा। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं, हमारे आंखों के सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा दिया गया है, प्लीज रिव्यू एंड कॉन्फर्म द डिटेल्स एंटर्ड, वंस कॉन्फर्म्ड यू कैन नॉट चेंज डिपॉजिटर डिटेल्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द करेंट ट्रांजैक्शन। सबसे पहले जो आपने यहाँ पे डिटेल्स एंटर्ड किए हैं उस सारे डिटेल्स को यहाँ पे से कॉन्फर्म कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका एक बार कॉन्फर्म हो गया तो आप थ्रू आउट इस सेशन में, इस
कोर्स के दौरान आप ये ट्रांजैक्शन को बदलना नहीं जा सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे आपको कैंसिल और कॉन्फर्म करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका कोई भी ऑप्शन गलत रह गया हो तो आप कैंसिल कर लीजिए और फिर से एडिट कर लीजिए, और वरना अगर सब कुछ सही हो तो यहाँ पे कॉन्फर्म बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कॉन्फर्म बटन में क्लिक करते हैं आपके आंखों के सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अब दूसरे पॉइंट पे हम चले आए हैं, डिपार्टमेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का डिटेल्स हमको सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें आपको इस वाले ऑप्शन के साइड में एक एरो हेड दिया हुआ रहेगा। तो एरो हेड में अगर हम टच करेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल के आ जाएगा, जिसमें से हमारा कुछ ऑप्शन यहाँ पे से शो होने लगेगा। तो हम टेक्निकल एजुकेशन के लिए यहाँ पे हम एडमिशन के लिए आए हैं, तो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम होगा वो टेक्निकल एजुकेशन होगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे आप समझ लीजिए टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे ही आप इसको यहाँ पे लिख देते हैं, आपके इस ऑप्शन के साइड में राइट हैंड साइड में सर्विस वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, इसमें से आपको कलेक्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, आपके आंखों के सामने और कुछ इंटरफेसेस खुल जाएंगे जहां पे और कुछ ऑप्शंस आपको लगाना है। देखिए यहाँ सबसे पहले ये वाला जो एरो हेड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से सिलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पे डिपोजिटर लगाना होगा, और फिर यहाँ पे रेफरेंस नंबर एक चाहिए। तो ये रेफरेंस नंबर कौन सा नंबर होने वाला है, आपका अलॉटमेंट पेपर पे जो नंबर दिया गया है अलॉटमेंट नंबर, वही है आपका रेफरेंस नंबर। तो अलॉटमेंट नंबर को यहाँ पे आपको डाल देना है, और जो कॉलेज आपने चूज किए हैं उस कॉलेज का जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे से सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कि आप कलकत्ता का कोई भी कॉलेज चूज किए हैं, तो उसमें से आपको डिस्ट्रिक्ट में से यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स निकल के कलकत्ता ही चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आंखों के सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे और कुछ मुद्दे खुल गए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे से आप जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन करने के लिए गए हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे लिखना चाहिए। उसके बाद वो वाला इंस्टीट्यूट का जो ITI कोड है वो ITI कोड यहाँ पे लिख देना होगा। और आप फॉर्म फिलअप के जिस सेशन में है वो सेशन हो रहा है 2/9/2025 से 8/9/2025। तो यहाँ पे फ्रॉम डेट के आपको 2/9 कर देना है और टू डेट को आपको 8/9 कर देना है। उसके बाद रिमार्क्स वाला जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को यहाँ पे आपको कोई भी छेड़ना नहीं है, इसमें से आपको नील रहने देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं, आपके आंखों के सामने ये वाला पोर्शन खुल के आ जाएगा, फिल इन स्पेसिफिक पेमेंट डिटेल्स फॉर अप टू 6 सर्विस बिलो। आप यहाँ पे 6 सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें से आपका पेमेंट का स्पेसिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे से ट्यूशन फी कलेक्ट कर लेना है। तो ट्यूशन फीस आपको यहाँ पे HOA डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप डाउन बॉक्स में से कलेक्ट फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन ट्यूशन फीस इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, और यहाँ पे अमाउंट के जगह पे 280 रुपये यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही आप इधर पे डाल देते हैं और उसके बाद उसके नीचे ही एक ऑप्शन दिया रहता है ऐड अनदर सब सर्विस। तो यहाँ पे और भी फीस हमको ऐड करवाना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे ITI का भर्ती का फीस है 410 रुपये, यानी हम अगर 280 रुपीज़ यहाँ पे दे दिए हैं तो अभी हमारे कुछ रुपए बाकी रह गया है। तो इसीलिए कुछ सारी फीस अभी ऐड करना है, इसी वजह से हम यहाँ पे ऐड अनदर सब सर्विस कर लेते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस में आपको यहाँ पे HOA डिस्क्रिप्शन पे आधार आइटम्स अदर रिसिपेंट्स ये वाला ऑप्शन को यहाँ पे से ड्रॉप डाउन बॉक्स में से चूज कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट जो लिखा होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस है 30 रुपये, तो यहाँ पे 30 रुपीज़ लिख देना होगा और फिर से आपको ऐड अनदर सब सर्विस इस पे क्लिक करना होगा और फिर से आपको यहाँ पे से नेक्स्ट कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे से नेक्स्ट करते हैं, आपका थर्ड वाला जो फ़ी है वो फ़ी आपके सामने खुल के आ जाएगा, जो है कि कॉशन मनी आपको यहाँ पे रखना चाहिए 100 रुपीज़। तो हो गया आपका कुल मिला के 410 रुपीज़।
तो यहाँ पे सब कुछ फीस आपने स्पेसिफाई कर दिए हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके आंखों के सामने ये वाला फॉर्म्स एक आ जाएगा, एक इंटरफेस आ जाएगा जिसपे आपका डिटेल्स, डिपार्टमेंट डिटेल्स है, जिसमें आपका सेमी और टेस्ट डिटेल्स है। सभी जो सारी डिटेल्स आपका रहना चाहिए वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपका मौजूद है। ये अगर सब ठीक ठाक है तो ही आप यहाँ पे से नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका कोई भी ऑप्शन गलत रह गया है तो देखिए यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन भी दिया गया है। तो एडिट करने की ऑप्शन में से आप ये सारी कोई भी डाटा को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मान लेता हूँ कि हमारे सभी दिए गए ऑप्शंस एकदम करेक्ट हैं, तो हम यहाँ पे से नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट मोड। अब हमारे 5 नंबर ऑप्शन को क्लियर करना है। पेमेंट मोड यहाँ पे से फिर से एक ड्रॉप डाउन बॉक्स निकल के आएगा। उस ड्रॉप डाउन बॉक्स में से हमको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट चूज करना है और उसके बाद पे भाया इस वाले पॉइंट के लिए ड्रॉप डाउन बॉक्स से हमारे यहाँ पे पेमेंट गेटवे इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद पेमेंट गेटवे पे SBI e-पे ये वाला ऑप्शन को चूज कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सक्सेस यहाँ पे दिखाई देगा योर ट्रांजैक्शन हैज बीन प्रोसीड, प्लीज नोट द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ पे आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करते ही आपके यहाँ पे ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम दिखाई देना पड़ेगा। यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट का नाम दिखाई देगा। यहाँ पे आपका डिपॉजिटर का नाम यहाँ पे आपका डिपॉजिटर का नेम दिखाई देगा, डिपॉजिटर का एड्रेस दिखाई देगा। सभी कुछ आप जो सब डाटा यहाँ पे फॉर्म फिलअप के वक्त डाले हैं वो सारे डाटास को यहाँ पे से आपको दिखाई देने लगेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे से स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पे चेक करना है 410 रुपये आया है कि नहीं। हाँ, अगर आ गया है तो यहाँ पे से इसको छोड़ते हुए आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में चले आना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे से मिलता है पे नाउ। ठीक, आप जहाँ पे से आप देख रहे हैं 410 रुपीज़, उसके ठीक नीचे ही आपसे ऑप्शन दिया गया है पे नाउ। उस पे नाउ में से आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं, आपके आंखों के सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को आपको टच कर देना है। जैसे ही आप इस वाले पोर्शन को टच करते हैं, आपके आंखों के सामने ये 2 वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा, एंटर UPI ID और UPI QR। आप UPI ID से भी इसको पेमेंट कर सकते हो और अगर आप चाहते हो कि QR को स्कैन करते हुए आप पेमेंट करें तो ये दूसरे वाला ऑप्शन को चूज करिए। तो ये दूसरे वाला ऑप्शन को चूज करते हैं कि पहले वाला ऑप्शन को चूज करते हैं, कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर लीजिए और फिर से यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे से आपका नेक्स्ट वाला जो इंटरफेस है वो इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा SBI e-पे स्कैन UPI QR, डोंट प्रेस द बैक बटन, प्लीज वेट, योर ट्रांजैक्शन इज इन प्रोसेस। तो यहाँ पे एक QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को आपके फ़ोन में, जिस फ़ोन में आपका बैंक अकाउंट है, जिसमें से आप पेमेंट करना चाहते हैं, उसमें से आप स्कैन कर लीजिए। GPay से हो, पेमेंट से, कोई भी UPI ID से हो सकता है और UPI QR कोड से भी आप ये पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे से आपको एक टाइम दिखाई देगा 4 मिनट 54 सेकेंड। तो ये टोटल 5 मिनट का वक्त रहता है इस पेमेंट को करने के लिए। 5 मिनट के अंदर आपका ये पेमेंट हो जाना चाहिए। और जैसे ही आप आपके फ़ोन से पेमेंट कर देते हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन मैसेज आपका आ जाएगा, ग्रीन बॉक्स दिखाई देगा यहाँ पे, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड हो गया। यहाँ पे लिखाई देगा पेमेंट सक्सेसफुल और यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन आ जाएगा, एक है व्यू चालान डिटेल्स और एक है डाउनलोड चालान। तो अगर आप केवल आपका जो चालान है उसको व्यू करना चाहते हैं, उसे कैसे दिखाई दे रहा है उसको जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप व्यू चालान डिटेल्स कर सकते हैं। पहले सब कुछ देख लीजिए, सब कुछ ठीक है तो आप डाउनलोड चालान वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड चालान वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपका जो चालान है वो आपके आंखों के सामने डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होते ही आपके मेमोरी में भी सेव हो जाएगा। ऐसे ही होगा आपका डाउनलोड चालान यानी कि पेमेंट चालान। ये पेमेंट चालान को लेके आपके दूसरे दिन, जो दिन आपने ये काम किया है, उसके अगले दिन आपको आपके चूज एंड ITIs में चले जाना है और वहाँ पे जो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपका ये पेमेंट रिसीप्ट शो करवाना है और आपका जो एडमिशन लेने के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स
DIT और NCVT नॉर्म्स की तरफ से जनाया गया है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके एडमिशन होना है। वो सारे एडमिशन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे से पब्लिश करना है वेरिफिकेशन करने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपके समझ में आ गया कि ITI एडमिशन के लिए पेमेंट कहाँ से करते हैं और कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करते हुए आपको ये पेमेंट करना है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके ITI वाले दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर। और ऐसे ही ITI इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन ट्रेड रिलेटेड तथ्य और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के बाद साइड में दिए गए जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।